ओके। सो फिर से हम एक बार फर्स्ट साइकिल किस तरह से हमने कैलकुलेट किया है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया एक्सेल मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। ओके, एक मिनट। ओके, सो हमने यहाँ पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमने अज्यूम किया। एक्सएम का वैल्यू एज पर ज्योमेट्रिक मीन इन केस ऑफ द रेगुलर फॉल्सी मेथड और अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ द बाइसेक्शन मेथड, तो ये हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद में एफ ऑफ एक्सेल, ये जीरो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन में पुट अप करने के बाद में हमें ये एफ ऑफ एक्सेल मिलता है।
एक्स एम ये जो वैल्यू है ये फिर से हमने ये इक्वेशन में अगर पुटअप करता है एक्स के बदले में, जिस तरह से हमने अभी लास्ट टाइम और इसमें देखा, तो ये हमें एफ ऑफ एक्स एम मिलता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स एम, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि ये वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है, राइट। यहाँ पे ये वैल्यू कोई भी आए, कुछ भी आ जाए, एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स एम, हमें कुछ भी लेना देना नहीं है अभी फिलहाल में। जो मेन पार्ट है वो है कि वैल्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ रही है तो जो सेकेंड साइकिल के लिए, ये तो फर्स्ट साइकिल हो गया, सेकेंड साइकिल के लिए क्या करना है हमें, लिमिट्स जो है या फिर जो ब्रैकेट्स है वो हमें चेंज करना है। वो चेंज किस तरह से होने वाला है, वो डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्सएम का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे निगेटिव है तो ये राइट लिमिट जो है, तो पहले वाली जो एक्स एम की जो वैल्यू है वो हो जाएगी। ओके, ओके। सो सेकेंड साइकिल में हम फिर से एक्सेल की जो वैल्यू है और एक्सआर की जो वैल्यू है अभी ये चेंज हो गई है। एक्सेल की वैल्यू 0 वो फर्स्ट साइकिल में जो थी वही रिटेन है, एक्सआर की वैल्यू चेंज हो गई है। फिर से हम एक्सएम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में एफ ऑफ एक्सेल और ये एफ ऑफ एक्सएम। फिर से हमें अभी देखना है कि ये वैल्यू एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्सएम ये क्या है। अभी यहाँ पे देखिए ये निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आ गई है। अब थर्ड साइकिल के लिए ये जो एक्स आर है ये तो रिटेन रहेगा, लेकिन ये एक्सएम का जो वैल्यू है वो लेफ्ट लिमिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से निगेटिव अगर आ गया है, अगर निगेटिव आता है तो हम क्या करने वाले हैं कि एक्सएम का वैल्यू एज एक्स आर हो जाएगा, या तो फिर मिडल का जो वैल्यू है वो राइट लिमिट करके आ जाएगा। और अगर पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है एक्स एफ ऑफ एक्सएल मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्सएम की, तो जो एक्सएम की जो वैल्यू है वो लेफ्ट लिमिट हो जाएगी। और ये कंटिन्यू होते रहेगा जब तक हमें ये 1.5811 मतलब ये 0.0001 की एक्यूरेसी नहीं मिलती। सेम हमें मतलब ये 4 5 ओके 6 7 8 ये 9 ये 10 11 ये 12 13 14 15 लगभग 15 साइकिल में हमें ये 0.0001 की एक्यूरेसी मिलती है। तो इस टाइम में हम बोलते हैं कि यस हमें यहाँ पे रूट मिल गया है। कौन से इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन के लिए, राइट। तो इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मेट में हमें ये रेगुलर फॉल्सी मेथड हमें वर्कआउट करनी है। ये रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम जो मीन कैलकुलेट करते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन रहता है। उसी तरह से सेम नेक्स्ट जो है वो है बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में प्रोसीजर सेम, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ एक्स एम। तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ एक्स एम हम बाइसेक्शन मेथड में हम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो है अरिथमेटिक मीन के हिसाब से। अरिथमेटिक मीन के हिसाब से। और यहाँ पे कंडीशन ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है इसके हिसाब से। और यहाँ पे 0.0001 की एक्यूरेसी।
तो इसके हिसाब से हमें जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमें लिखना है। तो अभी हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। ये मैथमेटिकल में अगर किसको कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है कि ये क्या है। तो जब तक कि आप फर्स्ट साइकिल खुद ओके नहीं करके करके देखते, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, तो तब तक ये आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। यस। सो ये है, अभी हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। मैथमेटिकल हमने सॉल्व करके देख लिया है। सो जो मैथमेटिकल पार्ट है, ठीक है, अगर उसको हम एक मिनट, सपोज ओके, यस। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो अलग अलग फंक्शंस हमें लिखना है, तो अलग अलग जो फंक्शंस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो जिस तरह से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, ठीक है, वो हम यहाँ पे हमने दे दिया है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए। और उसके बाद में मैथ डॉट एच, ये मैथ डॉट एच भी हमें कुछ अलग अलग फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम मैथ डॉट एच लिखते हैं। अब ये जो सेकंड लाइन में मैंने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, मतलब ये इसका जो मीनिंग है वो है इनपुट एंड आउटपुट। जो बेसिकली कंपाइलर जो है इनपुट एंड आउटपुट जो फंक्शन यूज़ करता है, उसके लिए बेसिकली जो हेडर फाइल हमें यूज़ करना है, तो उसके लिए हम ये conio.h लिखते हैं। तो बेसिकली ये अवॉइड भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम हम इसे लिखना ज़रूरी है, लेकिन एक प्रोग्राम में बस इसका अलग से फंक्शन लिखने के लिए हमने लिखा हुआ है। तो ये नॉट कंपलसरी, ये आप ओमिट भी कर सकते हैं, इसका कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन येस, stdio.h और math.h कंपल्सरीली आपको लिखना है, ठीक है। अब
हमने अलग अलग इसके पहले के प्रोग्राम में हमने फंक्शंस जो है, फंक्शन ऑफ एक्स मतलब जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम अलग अलग हमने जिस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट में लिखते हैं या उसके लिए हम अलग से एक फंक्शन लिखते हैं, तो उसी तरह से एक सिंपल से इसमें ये हैश डिफाइन करके एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो जिस तरह से अभी ये एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स, ठीक है, -1.2, ये इक्वेशन अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो ये इक्वेशन कुछ भी जो हमें चाहिए जो वो इक्वेशन, अभी ये सिर्फ एक लाइन है जो आपको चेंज करना है जब भी प्रोग्राम में या पर्टिकुलर इक्वेशन के अगर इक्वेशन के लिए हमें अगर लिखना है तो। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने ये एफ ऑफ एक्स हैश डिफाइन करके डायरेक्टली हैश डिफाइन इस अगर हम लिखते हैं तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जो फंक्शन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का, सो एफ ऑफ एक्स का जो फंक्शन है या डायरेक्टली हम जो इक्वेशन है, इक्वेशन हम इसके ज़रिए लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये एक्चुअली मैक्रोज का डिफाइन हम यहाँ पे करते हैं और उसके वजह से यहाँ पे जो कुछ हमें इक्वेशन जो कुछ इक्वेशन अप्लीकेबल इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो मतलब ये एक लाइन है कि जो आपको आगे चल के प्रोग्राम के हिसाब से या प्रॉब्लम के हिसाब से एग्जाम में आपको चेंज करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट, तो उसके बाद में अभी जितने वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल, वो जो वेरिएबल्स है वो हमें यहाँ पे लिखना है कि ये आइदर इंटीजर डेटा टाइप है कि फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। तो हमने ये x0, x1, x2, f0, f1, f2 और e, ठीक है। ये चाहे तो आप आपके हिसाब से लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, एफ ऑफ एक्सएल, एफ ऑफ एक्सएम के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग x0, x1, x2 और उसके बाद में f0, f1, f2 और e, इस तरह से हमने लिखा हुआ है। अब उसके बाद में ये हमने लास्ट इसमें लिखा हुआ था कि अगर आपको याद है कि यहाँ पे न्यूटन रैप्सन में हमने अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर करके i इक्वल्स टू 1, n, ठीक है। तो ये हमने डेटा टाइप लिखा था। उसी तरह से ये डेटा टाइप है कि int या स्टेप मतलब कितने साइकिल्स लगने वाले हैं, कितने स्टेप्स लगने वाले हैं, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टेप इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पे दे दिया है। अब हमने देखा था कि सबसे पहले तो हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट देना है, या तो फिर कोई भी दो लिमिट्स हमें देना है। तो दो लिमिट्स हमने यहाँ पे बोला है कि x0 और x1 ये दो लिमिट्स है, ठीक है। ये x0 और x1 ये क्या है, तो ये है फ्लोट, मतलब ये कुछ तो भी डेसिमल पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो उसके वजह से हमने यहाँ पे %f और %f ये दो होने की वजह से हमने यहाँ पे फ्लोट होने की वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और एंड साइन। उसके बाद में यहाँ पे हम एक्स्ट्रा अगर कोई हमें टॉलरेबल एरर, मतलब सपोज कि अगर हमें कुछ एरर हमें यहाँ पे टॉलरेबल मतलब चलो ठीक है कि भाई इतना एरर अगर आता है तो हमें एडजस्टेबल है, हमें चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तो ये हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे ये हम चाहे तो दो लाइंस में भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली एंटर टू इनिशियल गेसेस, या तो फिर टॉलरेबल एरर, ये या तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंटर कीजिए और उसके हिसाब से टॉलरेबल एरर भी एंटर कीजिए, ठीक है। और ये स्कैनअप लाइन में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये पार्ट हो गया यहाँ पे, मतलब ये हमने लिख दिया कि इतना, सबसे पहले हमें पता है कि भाई ये चलो कितना कौन कौन से फाइल्स हमें देना है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, कंसोल इनपुट आउटपुट,
मैथ डॉट एच, ठीक है, फंक्शन लिख दिया हमने, डेटा टाइप लिख दिया, ये फ्लोट है और ये इंटीजर है, कौन कौन से वैल्यूज हमें एंटर करना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने देखा है कि ये x0, ठीक है, अगर ये इक्वेशन में पुटअप करते हैं हम यहाँ पे, तो उसको हमने एक अलग से नाम दे दिया f0 करके, ठीक है। f0 मतलब ये x0 के लिए, तो ये फंक्शन ऑफ x0 हो गया, और f1 फंक्शन ऑफ x1, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो गेसेस है, ये गेसेस प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। अगर ये गेसेस प्रॉपर अगर है, तो उसके लिए हमने जिस तरह से फ्लो चार्ट में देखा था कि ये f0 मल्टीप्लाइड बाय f1 मतलब फंक्शन ऑफ एक्सएल, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट का मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, अगर ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये इनकरेक्ट गेसेस है, या तो फिर आपका जो ब्रैकेट है तो वो इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है, और आपको फिर से ऊपर जाना है। तो यहाँ पे हमने गो टू फंक्शन लिख दिया, और गो टू फंक्शन के हिसाब से, गो टू फंक्शन मतलब ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये जो हमने लिखा हुआ है यूपी अप, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये फिर से इस लाइन में आएगा। ये किसके लिए है, ये हमने लिखा है कि यहाँ पे इस लाइन में आना है, मतलब इस लाइन के बाद में क्या है कि एंटर टू इनिशियल गेसेस, ये फिर से आ जाएगा, फिर से आपको टॉलरेबल एरर देना है। तो इसके हिसाब से, ठीक है, ये चेक किसके लिए है, ये अगर आपको ओमिट करना है तो भी चलता है कि चलो ठीक है, हमें चेक नहीं, हमें पता है कि ये इन दोनों इसमें या फिर ब्रैकेट्स में ये पर्टिकुलरली रूट्स ऑफ द इक्वेशन आने वाला है। तो आप चाहे तो ये जो लाइन है इस लाइन को ओमिट कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर या अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे एक चेक दे दिया कि नहीं, अगर आपके ब्रैकेट्स अगर प्रॉपर नहीं है तो उसके बाद में जो अगले कैलकुलेशंस है वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जिस तरह से हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि ये f(0) मल्टीप्लाइड बाय f(x1) ये निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आ रहा है तो ही हम आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें जाना है, तो अभी यहाँ से हम बेसिक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि बेसिकली स्टेटमेंट जो है लूप स्टेटमेंट हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो लूप स्टेटमेंट यूज़ करना है हमें यहाँ पे, तो और हमारे पास में कुछ कंडीशंस भी है। कंडीशंस क्या है कि अगर ये f(0) मल्टीप्लाइड बाय f(2), ठीक है, f(2) ये क्या है, मतलब ये जो मीन है x2, f(x2), ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आता है तो क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट लिमिट है, ठीक है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ये चेंज हो जाएंगे, राइट। सो हमारा f(0) ये लेफ्ट लिमिट है, f(1) ये राइट लिमिट है, ठीक है। इन दोनों का मीन मतलब x2 या f2 बोलते हैं हम लोग। f(0) मल्टीप्लाइड बाय f2 अगर आता है तो हम क्या बोलने वाले हैं कि जो f1 है मतलब राइट लिमिट है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो जो मिडल जो हमने या फिर मीन हमने कैलकुलेट किया था, f2 जो हमने कैलकुलेट किया था, ये जो कैलकुलेट किया था ये आ जाएगा हमारा राइट लिमिट, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा राइट लिमिट। तो उसके वजह से हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि f(0) मल्टीप्लाइड बाय f2, f(0) मल्टीप्लाइड बाय ये f(0) हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया f(x0),
ठीक है, और ये f1 मतलब f ऑफ x1, राइट। तो ये जो x1 है, अभी यहाँ पे जो हमने x1 लिखा हुआ है, तो ये x1 क्या हो जाएगा, ये तो x2 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब f2 आ जाएगा सेम। और उसी तरह से अगर इफ स्टेटमेंट हमने दे दिया है, इफ स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स अगर है तो क्या करेगा, मतलब ये f0 मल्टीप्लाइड बाय f2 ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिमिट चेंज हो जाएगा। लेफ्ट लिमिट मतलब क्या है, x0, x0 और f0, मतलब ये x0 या x2 बन जाएगा यहाँ पे जो x2 है, और ये f0 ये f2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन के हिसाब से अब ये बेसिकली जो है कि फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल के लिए हमने लिखा हुआ है। तो स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब एक कंडीशन हमें यहाँ पे देना है कि अगर इन केस ये वाइल लूप में हमने एक कंडीशन दिया है कि सपोज कि ये F2 जो हमें मिलता है, राइट, F2 अगर हमें जो मिलता है तो वो जो फंक्शन है, मतलब ये आर्गुमेंट है हमारा, तो ये ग्रेटर देन ई अगर आता है, ठीक है, ग्रेटर देन ई अगर यहाँ पे आता है तो उसने क्या करना चाहिए, उसने बोलना चाहिए कि यस, आपका जो रूट है, रूट आपको मिल गया है, जो x2 मतलब जो जो स्टेप में आएगा, हमें पता है कि लास्ट इसमें 8th 9th 10th इसमें आया था, राइट, 8 9 10th इसमें आया था। तो उसके वजह से जितने भी हमें कितने भी स्टेप्स हमें, 8 स्टेप 10 स्टेप, जितने भी स्टेप्स हमें लगने वाला है वो स्टेप्स हम बोल सकते हैं कि वो बेसिकली वो स्टेप में हमें रूट मिलता है, राइट। तो इसका अगर हम बेसिकली जब हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं, प्रोग्राम रन करने के बाद में बेसिक इसका जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग हमें पता चलेगा। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन के लिए जे ऍडमिशन मध्ये नाही ते घरी जाऊ शकते. ओके। सो अगर हम ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है, ये सेम प्रोग्राम है, ठीक है। सो एंटर टू इनिशियल गेसेस। तो अगर हम ये गेसेस, सपोज कि अगर मैंने कुछ तो भी गलत गेस दे दिया, पहला गेस हमने 5 दे दिया है और 10 दे दिया है, ठीक है। बेसिकली अगर ये गलत है तो उसने बोलना चाहिए ये टॉलरेबल एरर सपोज 1 अगर हम देते हैं तो उसने बोल दिया कि इनकरेक्ट इनिशियल गेसेस, मतलब ये फिर से चला गया, इस लाइन में चला गया, या फिर से यहाँ पे इनिशियल गेसेस फिर से दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 5 और 10 के बीच में रूट इसका नहीं आता है। तो चलो ठीक है, फिर से देते हैं इसका, मैं इसका 0 और सपोज 5 ये एंटर करता हूँ, टॉलरेबल एरर, चलो ठीक है, सिंगल एरर चाहिए या सिंगल स्टेप में चाहिए तो हमें प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक है। टॉलरेबल एरर या तो फिर कितने स्टेप्स में चाहिए, तो उसके लिए हमें मिनिमम 10 स्टेप अगर हम देते हैं तो 0 दे दिया, 5 दे दिया, सपोज 10 दे दिया, तो यस
यहाँ पे हमें ओके जस्ट अ मिनट। यस ओके सो फंक्शन ऑफ एक्स मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1.2 मैंने दे दिया इसको। तो अभी देखिए इनिशियल गेसेस या तो फिर जो वैल्यूज़ है 0 और 5 हमने यहाँ पे पुटअप अगर कर दिया है। टॉलरेबल एरर या तो फिर 0.0001 का एक्यूरेसी में अगर हमें चाहिए तो केस में हमें मिलता है 0.6। इसके लिए जो रूट है वो रूट है 0.6। तो इस हिसाब से बेसिकली जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम इसका रन किया जाता है। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कंपेयर टू अर्लियर जो प्रोग्राम है, ठीक है। तो अगर जिसको फर्स्ट इसमें समझ में आया, यस डेफिनेटली इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो आप सबसे पहले समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको, और उसके बाद में ही आप इसके प्रोग्रामिंग पार्ट में जाइए। डायरेक्टली अगर आप प्रोग्रामिंग पार्ट में जाते हैं तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आए। लेकिन यस इस जो पर्टिकुलर जो लेक्चर है इसका जो वीडियो का जो लिंक मैं शेयर करूंगा, तो ये आराम से आप एक दो बार दो तीन बार आप देखिए, और प्रॉपर आपको इसका जो जो लाइंस हमने लिखा हुआ है प्रोग्राम में, जो लाइंस लिखा हुआ है तो किस लिए लिखा है, उसका बेसिकली लॉजिक क्या है, तो लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। तो ये जिस तरह से बताया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन चलो ठीक है। एनी हाउ आप दो तीन बार इसको प्रैक्टिस कीजिए तो ये समझ में आ जाएगा, राइट। व्हाट्स लिंक, अटेंडेंस की लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। राइट, सो अटेंडेंस का लिंक मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, ठीक है। और यस आप आराम से ये वीडियो एटलीस्ट एक दो बार आप आराम से देखिए इसको। जिनका अटेंडेंस मार्क कर लिया है वो लीव कर सकते हैं।